क्योंकि यहाँ पे अपेरेंटली कभी सलमान खान आए थे, लेकिन यहाँ उससे काम भी कराया जा रहा है। क्यों? सो गुड मॉर्निंग पीपल। मैं इतनी मैगी कभी खाई नहीं मैंने सफ़र में। तो इस स्कूल में चल रहा था अरुणाचल बचाओ आंदोलन, क्रिश्चियन समाज का कुछ पॉलिटिकल चल रहा था। बहुत देर से चल रहा था और थोड़ी बारिश हो गई तो लोग अब वापस लौट रहे हैं। और पॉइंट ये है कि अभी बज चुका है 1:30 और मैं अभी भी तातू में ही हूँ। मुझे निकलना था मेचुका, गाड़ी ही नहीं मिल रही है आज, तो मुझे लग रहा है आज भी मुझे यही रुकना पड़ेगा कि मेचुका जाने में लगेंगे 2 घंटे। उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा स्टे। सो आई रियली डोंट नो कि कैसे होगा, वरना वहीं सो जाएंगे जहाँ कल सोए थे। ये सिखा रही है हाँ कैसे मारना है। नाइस। The next day. सो हेलो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं मेचुका और मेरे पीछे मेचुका पॉइंट है और मैं अभी कुछ खास करने जा रहा हूं। मैं ऑल द वे ऊपर जाना चाह रहा हूं मेचुका और शायद वहीं कैंप भी करूं। इसका रास्ता जो है, अगर आपको ये लाल घर दिख रहे हैं तो यहाँ से ऊपर गई और इसी पहाड़ के पीछे है दार्जिलिंग विलेज। दार्जिलिंग नहीं, दार्जिलिंग यहाँ पे गांव है। तो आज कहीं ऊपर कैंप किया जाएगा, अगर रात वहाँ बिता पाऊँ तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। सो बारिश रुक नहीं रही है और बहुत ही हल्की हल्की जो बारिश होती है इधर आजकल के मौसम में, उससे रास्ता जो है मुझे उसका डर है कि वो एकदम स्लिपरी हो जाएगा, मेरा चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आपको बताऊं कि ये बैग जो है ये कहीं नहीं जा रहा है, बैग मेरे साथ ही रहेगा। तो इसे ट्रैक जो है ये हाइक तो और मुश्किल हो जाएगी। अपने अंदर का मुझे शेरपा जगाना पड़ेगा, जो मैं नहीं हूँ, पर आई हैव टू क्लाइंब लाइक अ शेरपा बैग के साथ। तो मैंने ले लिए हैं 2 पैकेट दूध के और 2 पैकेट बिस्किट। मैं थोड़ा खाना भी खा लिया है, लेकिन इतने से कुछ होगा नहीं। मुझे रात काटनी है तो मुझे केले चाहिए होंगे एटलीस्ट, क्योंकि वहाँ कोई गांव नहीं है, रात को कोई गांव नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे यहाँ केले और ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, तो मुझे कुछ खाना पैक कराना पड़ेगा। सो हाइकिंग का पहला अपडेट है, यहाँ ब्रिज ही नहीं है नदी पार करने के लिए। तो मुझे बताया किसी ने कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा उल्टा, वहाँ पे कोई ब्रिज है, क्रॉस करके वापस सामने ही आना है। सो आई हैव टू नाउ वॉक अलोंग द रिवर। मगर नीचे कैसे उतरूँ, जो वापस यहीं पे आना है, कहीं आगे घूम के। बट लुक एट दिस प्लेस, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर जगह है भाई मेचुका। बट जब नेचर इतना सुंदर है तो आप होटल्स में कैसे रह सकते हो? यू हैव टू बी आउट देयर, आपको नेचर में रहना पड़ेगा, उसी का मज़ा है। और उस साइड पहाड़, अगले पहाड़ में बर्फ़ भी है, तो अगर मौसम साफ़ रहता ऊपर जाके तो हम और आप मई में बर्फ़ देखेंगे। दैट वुड बी कूल। I have to go there on the top। तो सामने ब्रिज टूटा था और मैं आधे घंटे के बाद भी अभी तक 0.0 में हूँ और काफ़ी तेज़ बारिश भी हो गई थी। और अब मुझे चढ़ना है यहाँ से ऊपर, यह 0.1
और वो ऊपर ये है .2। फन पार्ट तो अब शुरू होगा। अभी तो जो मैंने नदी क्रॉस की है घूम फिर के, वो तो एक इजी पार्ट था। पॉइंट है कि चढ़ाई तो अब शुरू हुई है। और मैं इतना चला, थोड़ी प्यास लग गई, तो मैंने बैग की तरफ हाथ डाला, तो मैंने पाया कि जो मेरी बोतल है वो मेरे पास नहीं है। वो हमेशा की तरह मैं पता नहीं कहाँ गिराया अपनी बोतल। तो अब मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं है। अभी 12 बजे से लेके कल सुबह तक मेरे पास पानी नहीं रहेगा पीने के लिए। और पीने के लिए जो मेरे पास है वो है सिर्फ 2 दूध के पैकेट। एडवेंचर ही एडवेंचर होगा अब तो मेरे साथ। अभी तक तो मैं बहुत खुश था, बहुत प्राउड था अपने ऊपर। यस, मैं कुछ डिफ़िकल्ट करने जा रहा हूँ। और पॉइंट है कि अब मैं एक्चुअली अब मैं डिफ़िकल्ट शुरू कर रहा हूँ। तो देखो मेरे इमोशंस कैसे चेंज होते हैं, मैं उनको नोट डाउन करूँगा। अभी तक तो खुश और एक्साइटेड थे, जो मेरे 2 इमोशंस थे। तो थोड़े बहुत शॉर्टकट मार के हम पहुँच चुके हैं अपने पहले बेस कैंप में। तो इतनी एलिवेशन मैंने ऑलरेडी अचीव कर ली है। ये तौलिया क्यों है? पहले इस तौलिया का काम है जब मैं गीला हो जाऊं उसके बाद मुझे पोछे। लेकिन अभी जो ये काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि मुझे भीगने से बचा रहा है। पहले यहाँ रुकना नहीं था, लेकिन बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई है। ये रहा सेकंड बेस कैंप। ये रेस्ट ऑफ मेचुका और ये मैं स्टिल स्ट्रॉन्ग। तो जब मैं सेकंड बेस की तरफ चढ़ रहा था तो आई वॉज इन माई सेकंड विंड, राइट। तो उसकी वजह से क्या था कि अब चढ़ना थोड़ा आसान हो गया था। और बैग नाउ इट फील्स बेटर, नाउ इट फील्स लाइटर, थोड़ा हल्का लग रहा है, कंफर्टेबल हो गया हूँ मैं काफ़ी। अब मैं जा रहा हूँ थर्ड बेस और वहाँ से फोर्थ जो है वो लास्ट है। और किसी ने देखो ये रास्ते बना रखे हैं, 2 बार फिसलते बचे। तो किसी ने ये रास्ते बना रखे हैं लोगों के लिए। आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम हमको ये हाइकिंग करनी चाहिए। तो अगर आप मेचुका आते हो तो ऊपर तक जाओ और पॉसिबली कैंप करो। मुझसे एक बंदे ने कहा था तातू में, इधर से चलेंगे। हाँ, तो तातू में एक लड़के ने मुझसे कहा था कि मेचुका जाओगे तो दार्जिलिंग गांव भी जाना। तो कोशिश करूँगा कल सुबह यहाँ से दार्जिलिंग के लिए चलेंगे। ये है मौसम नीचे का और मैं अभी थर्ड बेस हूँ और बारिश रुक ही नहीं रही है। अभी बहुत ठंडा भी हो गया है, तो मुझे बैग से कुछ और एक्स्ट्रा सामान निकालना पड़ेगा जो मैं चाह नहीं रहा था। हाँ, फोर्थ बेस यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है, मतलब जितना मैं चला हूँ उतना और मुझे चलना है। तो मैं हाफ पॉइंट में और मैं निकलने वाला था। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर और बैठ जाऊँ, तो वैसे बारिश शुरू हो गई और बारिश अभी रुक ही नहीं रही है। आपको टाइम बताता हूँ, मैं आपको टाइम बताऊँ तो 2 बजने वाला है। तो बहुत देर से मैं यहीं बैठा हुआ हूँ और अब ठंडा भी हो रहा है। अब आज वो कपड़े निकालने पड़ेंगे जो मैंने अभी तक नहीं निकाले। तो वैसे अभी हवा कम हो गई है तो ठंडा कम हो गया है और मैंने ये थोड़ा कुछ मोटी टी शर्ट निकाल ली है। लेकिन पॉइंट ये कि अगर ये भीगेगी तो फिर मुझे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो उसको मुझे सोच समझ के पहनना पड़ेगा। ये रहा हमारा थर्ड बेस और इसके पीछे गांव। क्या सुंदर वैली है। अभी भी वहाँ जाना है हमको और सोच रहा हूँ मैं कल अगर दार्जिलिंग जाऊँगा तो वापस यहीं थर्ड बेस में आके फिर यहाँ से नीचे उतरा जाए। हालांकि यहाँ कोई ऐसा खास बना हुआ रास्ता नहीं है जो यहाँ पे था आते टाइम, बट और उस दार्जिलिंग गांव में तो रोड भी है। लेकिन यहाँ पे जो 3-4 घर दिख रहे हैं आपको, यहाँ से लग रहा है कि यहाँ कोई नहीं रहता। और पीछे पहाड़ है, यहाँ पहाड़ है जिसमें बर्फ़ है। मैंने देखी थी सुबह सुबह, वो हल्की सी बर्फ़ दिख रही थी पहाड़ में। तो आई होप कि ये साफ़ हो, स्पेशली कल सुबह, और हम लोग मई के सीज़न में एक साथ बर्फ़ देखेंगे। दैट वुड बी कूल। ये पूरे ट्रैक का सबसे सैड पॉइंट।
और मैं अभी निकल पड़ा हूँ फिर से किस्मत पे थोड़ा सा भरोसा करते हुए कि नहीं बरसोगे तुम। लुक एट दिस ब्यूटी, ये चढ़ना विद दिस बैग मजेदार मोमेंट है। ये एलिवेशन गेन हमने की है अभी मात्र 10-12 मिनट में। एंड प्यारी सी गाय, हेलो काऊ। गाय भी कह रही कौन आ गया ऐसे, यहाँ तो कोई आता नहीं है। हेलो, आई एम अ फ्रेंडली मैन। वेलकम टू द फोर्थ बेस गाइस। बहुत दूर नहीं था, मुझे लग रहा था बहुत दूर है, पर इनफैक्ट बहुत सबसे पास यही था, बहुत दूर नहीं था। और ये बहुत ही कूल से बुद्धिस्ट फ्लैग्स हैं। और फिर बारिश शुरू हो गई है। कैंप कर सकता हूँ। और आई एम हैविंग सम बिस्किट्स। सो हैप्पी स्नैक्स। तो गाइस ये देखो बर्फ, इस मौसम में आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये एकदम इसके लेफ्ट साइड पे। The next day. हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट इन मेचुका। और अभी निकलने का टाइम हो चुका है। निकलने का टाइम तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन अभी 9 बज चुका है। लेकिन बारिश लगातार थी सुबह से और मुझे डंडा मिल चुका है, तो नीचे उतरने के लिए बहुत बहुत काम आएगा। यह है मेचुका। दिन भर यहाँ फॉग है। होपफुली वो मुझे एक्सेप्ट कर लें और भगा ना दे कहीं, क्योंकि अगर मुझे भगाएंगे तो मुझे इस पीछे जो गांव है वहाँ से घूम के वापस मेचुका आना पड़ेगा। वो बहुत ही दर्दनाक होगा मेरे लिए। आई रियली विश कि आप लोग भी मेरे साथ चल पाते यहाँ पे। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत सुंदर और एकदम डाउन है, तो बड़ा संभल के चलना हो रहा है। थैंक गॉड ये मुझे लकड़ी मिल गई, बट हम चलते जा रहे हैं। 3rd बेस में फिर रुका था क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, और फिर मैं इधर आया, मैंने थोड़ा रास्ता देखा। लोग हैं भी कि नहीं ये भी नहीं पता इन घरों में। सुंदर कितना ज़्यादा है, आप देखो। हर बात ये है कि यहाँ पे सांप बहुत सारे हैं। इस पूरे ही इलाके में अरुणाचल के बहुत सारे सांप हैं। मेरे को यही डर था कि मुझे कहीं रास्ते में सांप ना मिल जाए, लेकिन एक गलत स्टेप और सांप पता नहीं कहाँ से आपको ले जाए, फिर आप पहाड़ में रोते रहो, कोई नहीं आने वाला। यहाँ तो मेरी सिम भी नहीं चल रही है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई कॉल नहीं लग रही है। वेल, उन दोनों घरों में से कहीं भी रिस्पांस मिला नहीं। अंदर लोग हैं लेकिन वो सुन नहीं पा रहे मुझे, तो हम यहीं से पानी पियेंगे डायरेक्ट। ये ब्रिज देखो आप, इसका इस साइड वाला जो रेलिंग होती है वो एकदम खिसक के साइड में आ गई है। क्या बात है। और हमने फाइनली नदी पार कर ली है, और उन 2 घरों में हमको कोई नहीं मिला। होपफुली यहाँ कोई जवाब देगा मेरी पुकार का। और इतना शांत गांव है ये, यहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं हैं, कोई कहीं बोर्ड नहीं लगे हैं कि कहाँ क्या है, ये होटल है, ये होम स्टे है। लोग तो हैं ही नहीं, दिख ही नहीं रहे। प्याज के पत्ते ना, प्याज के पत्ते नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल विलेज ऑफ दार्जिलिंग। और मैं एक होम स्टे में रुका था, इसका नाम है दार्जिलिंग 0 किलोमीटर रिजॉर्ट्स, ऑल्सो नोन एज सलमान पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे अपेरेंटली कभी सलमान खान आए थे इस जगह पे। तो बहुत ही सुंदर है। और अगर आप इस छत को देखो वैली के साथ, तो हाँ, स्विट्ज़रलैंड वाली फील तो आती है।
जो आपने 90s की फिल्मों में देखे होंगे, जो गाने गाने जाते थे स्विट्ज़रलैंड में, कुछ ऐसी जगह थी। और अभी मैं टेंट में सोया था, अचानक से बहुत गर्म होने लग गया। बाहर निकला हूँ तो इतनी प्यारी धूप आई है। और भैया आप क्या कर रहे हैं आज? हेलो दोस्तों, मैं हूँ यहाँ पे। कहाँ पे है आप अभी? दार्जिलिंग 0 किलोमीटर रिजॉर्ट्स में। बहुत सुंदर होम स्टे है, लेकिन यहाँ उससे काम भी कराया जा रहा है। क्यों काम क्योंकि क्यों? मैं खाली नहीं बैठ पा रहा था, उन्होंने कहा ये लो घास काटो। और एक्सपीरियंस कैसे था आपका? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। बहुत सुंदर वैली है दार्जिलिंग गांव। और अगर आप वो छत देखो, उसको देख के वाकई में स्विट्ज़रलैंड वाली फील आती है। इसको बोलते हैं स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। इंडिया ना? तो इसको क्या बोलते हैं? सौर। सौर। हाँ हमारे यहाँ सिमिलर हथियार होता है ऑलमोस्ट, उसको बोला जाता है आसी। आसी। तो मेरे साथ है अभी रिग्जिन। रिग्जिन। हाँ रिग्जिन फिल्म कर रही है मुझे, जो है यहाँ की मालकिन। छोटू मालकिन। तो ये है सही तरीका काटने का। बैटिंग करनी है। मैंने ज़बरदस्ती कितनी मेहनत कर दी। अच्छा दिख रहा हूँ मैं।